नमस्कार बच्चों, मैं पंकज सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नव अकेडमी पर। बच्चों, हम अलजेब्रा के 1 और 2 मार्क्स के सारे सम्स खत्म कर चुके हैं, ऑल चैप्टर 4 के। आज से मैं शुरू कर रहा हूं 3 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी मैं अभी आज लूंगा लीनियर इक्वेशंस के 3 मार्क्स, कल लूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो सकता है फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो एक ही दिन में दो दो चैप्टर्स के 3 मार्क्स में खत्म कर दो। यानी कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस हफ्ते सैटरडे तक में आपका अलजेब्रा का पूरा क्वेश्चन बैंक ही खत्म हो जाए, इंक्लूडिंग योर 4 मार्क्स और वो 3 मार्क्स। दिस इज ये मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी बच्चों कि बाय सैटरडे आपका अलजेब्रा क्वेश्चन बैंक का मामला खत्म। सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट विद द ज्योमेट्री। ठीक है, तो चलिए आज लीनियर इक्वेशंस के 3 मार्क्स के सम करते हैं। आपको पता है कि 3 मार्क्स के सम में एक होता है एक्टिविटी वाला और एक होता है सॉल्व। इसमें बोर्ड में कैसे आता है, सॉल्व एनी 2 फ्रॉम 4। अच्छा खासा ऑप्शन मिलता है क्वेश्चन नंबर 3 के बी में। ठीक है बच्चों, ओके लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। सो आई शेयर माय स्क्रीन, हियर आई गो। तो ये रहा आपका, हियर आई कम। ठीक है, क्वेश्चन बैंक मैथ्स 1 लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 का ए एंड बी वी आर गोइंग टू टेक। जैसा कि आप जानते हैं पहला काम है एक्टिविटी। एक्टिविटी बच्चों सिर्फ 3 ही दिया हुआ है, तो ठीक है, ये मैंने डायरेक्टली ट्रांसलेट कर लिया हुआ है। तो आइए उसी का फायदा उठाया जाए और मैं यहाँ पर लेता हूँ पेन। देखिए बच्चों, ऐसा है कि जो आपको क्वेश्चन बैंक में दिया है, क्वेश्चन बैंक में दे हैव यूज्ड हियर y और यहाँ पर z। सो टेक्निकली वो सही नहीं है बिकॉज इट्स एन आइसोसेलेस। आइसोसेलेस का मतलब दो साइड्स इक्वल हैं। हाँ, एक काम आप कर सकते हो कि x को a और y को a मान लो, फिर z को b मान लो, बट अनएड्रेस मुझे लगता है वो सिर्फ घाई घाई में हुआ मिस्टेक है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये आइसोसेलेस है, समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सो दो जो इक्वल साइड्स है वो हो गया x। तो इस तरह का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि आई एम एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम लोग कंसिडर करेंगे कि लेट कॉन्ग्रुएंट sides be x सेंटीमीटर, या बेटर वी से लेंथ ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, मतलब जो सर्वांग समभुजाएं उनकी। एंड देन इट सेज दैट बेस एंड लेंथ ऑफ बेस y सेंटीमीटर। अब हमें पहला इक्वेशन पढ़ना है, बड़े ध्यान से देखिए, मैं पढ़ता हूं। माय बेस इज 3 more than twice the congruent pair of sides। कैसे इसको समझना है, देखिए, फर्स्ट कंडीशन। वैसे तो बच्चों ये एक्टिविटी में भले दिया हुआ है, बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ एक्टिविटी, ये पूरा का पूरा सम है। देखिए, जो भी क्वेश्चन में बोल रहा है ना, लिख लो आप। वो कह रहा है माय बेस, तो मैं लिखूंगा बेस इज मतलब इक्वल 3 मोर, तो आप थोड़ी दूर पे जाके +3 लिखिए। 3 मोर देन ट्वाइस द कॉन्ग्रुएंट पेयर ऑफ साइड्स, सो 2 टाइम्स द कॉन्ग्रुएंट साइड्स। ये इसका मतलब है कॉन्ग्रुएंट साइड्स। इसका मतलब बेस कितना है बच्चों, बेस वी हैव y, सो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स द कॉन्ग्रुएंट साइड। कॉन्ग्रुएंट साइड कितना है, x, so it will be 2x plus 3। दिस इज आवर, इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ, ये काम आ जाएगा। आपको पता है ना, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड पे एलिमिनेशन मेथड।
तो मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लूंगा, विच विल बी वेरी इजी। क्योंकि हो क्या रहा है कि एंड में दे आर आस्किंग जस्ट द बेस, फाइंड माय बेस, एंड बेस इज नथिंग बट y। ठीक है, सो इसलिए मैं वैसा करने जा रहा हूँ। लेट्स मेक 2 पार्ट्स ऑफ इट मेरे बोर्ड का, और मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, लेट्स बिगिन बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? माय पेरीमीटर, लिसन, माय perimeter, my perimeter is 35. This is our second condition, second condition। अच्छा, पेरीमीटर मतलब होता क्या है? ट्राइंगल का पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल 3 साइड्स, है ना। सम ऑफ ऑल 3 साइड्स मतलब इनमें 3 साइड्स कौन से हैं? x है और y है। सो लेट्स ऐड इट, देयरफॉर x plus x plus y is equal to 35. It means 2x plus y is equal to 35. Let's put the value of y from here. ये जो हमने निकाला ना y, इसका वैल्यू इसके अंदर रख देते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। सो 2x, देखो y की जगह पे व्हाट आई राइट 2x plus 3. This is called substitution method. And what I'll write from 1। ठीक है, तो 2x plus 2x is 4x, और जो plus 3 है goes on that side, so 4x is equal to 32। तो x is equal to 32 divided by 4, 32 divided by 4, you get 8। अब बच्चों जब आपको 8 आ गया है, then you can find the length of base। What was the base? Base is y, and what is y? Y is 2x plus 3। तो डायरेक्टली आपको आंसर ही मिल जाएगा इससे, 2 into 8 plus 3, that is 16 plus 3, that's 19 सेंटीमीटर। तो एलिमिनेशन मेथड बच्चों, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ज्यादा इजी भी होता है कई बार। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको तभी लगा देना चाहिए जब आपको x या y कुछ अकेला मिले, बट फिलहाल मैंने इसी सम को ही केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? वेरी इजी, आप क्या करेंगे, इसको नॉर्मल इक्वेशन की तरह लिखेंगे, 2x माइनस वाई, यहाँ पे 2x प्लस वाई, ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, वॉट एवर यू वॉन्ट, फाइंड आउट x, फाइंड आउट y। बट ध्यान रखिए कि लास्ट में सिर्फ y का ही आंसर चाहिए। तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल इजीएस्ट मेथड जो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन पर लिया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, ओके, लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट सम। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और जब बच्चों जितना बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है, चाहे वो पेपर में पूछे, बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर मुझे इसका ग्राफ बनाना है क्या? अरे भैया ऐसा नहीं है, कुछ भी ग्राफ वो नहीं बनाना है। पहली बात तो एक क्वेश्चन को अगर मैं अंग्रेजी में कर दूं तो कुछ इस तरह से है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस 2y, है ना। तो जब आपको टेबल कंप्लीट करनी है तो आप ध्यान रखिए कि सिर्फ टेबल ही कंप्लीट करना है, आपको ग्राफ नहीं बनाना। पहला उन्होंने एज इट इज दे दिया है 0 और -9, तो आपने लिखा 0 और -9, देयर इज नो इश्यू इन दैट। और उसके बाद 4 और -3 दिया है, तो आपने कैचअप करना है, इट इज 4, -3, यानी जिसमें वैल्यू दे दिया है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और जिसमें नहीं दिया है अभी मुझे x इज इक्वल टू 2 रखना है इस इक्वेशन में, सो दैट आई गेट दी आंसर। तो कैसे होता है देखिए आप, सबसे पहले क्या करिए, दिस इज नंबर 3 वाला, नंबर 3 वाला डायरेक्टली। सो नंबर 3 वाले में क्या आएगा, देयर इज अ 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 18। अब उसमें बच्चों बोल रहे हैं x इज इक्वल टू 2 रखो, सो पुट x इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 18। सो 2 2 जा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 18।
सो -2y इज इक्वल टू 18 -4, देखिए +4 उस साइड गया, -4 हुआ, सो -2y इज इक्वल टू 14, तो y इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय -2, ठीक है, तो y इज इक्वल टू आ गया -7, यानी आपका यहाँ पे क्या क्या फिलअप आएगा, कुछ फिलअप चले गए मुझसे, 4 और ये -3 तो पहले वाला है, अभी अभी आपने 2 रखा तो आंसर आ गया है -7, यानी यहाँ पर आएगा 2 और -7। ध्यान रखना ये आपको सॉल्व करके फिल करना रहेगा, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट द फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में वैल्यूज हमें खुद से रखना है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग ना अपनी मर्जी से कुछ तो कंसीडर कर लेते हैं, 0 4 2 रखा हुआ है, एक वैल्यू माइनस में ले लेते हैं, चलो -2 ले लेता हूँ मैं, -2, सो -2 लिया तो क्या होगा, जस्ट वॉच आउट, मैं लिख रहा हूँ 3x - 2y इज इक्वल टू 18, ये ध्यान रखिएगा आपके एक्सरसाइज 1.2 के सम्स हैं। मैं क्या करने जा रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा बच्चों 3 इंटू -2 -2y इज इक्वल टू 18, सो -6 -2y is equal to 18, so -6 goes on that side becomes +6, ध्यान दीजिएगा 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, so 24 लिया तो मतलब y is equal to 24 divided by -2, so y is equal to -12, ठीक है बच्चों। तो ये आपने रखा x का वैल्यू -2, तो y का वैल्यू आ गया -12, तो इस तरह से यहाँ पे आंसर हुआ -12, ठीक है। हमेशा क्रॉस चेक जरूर करिए कि वैल्यू सही है कि नहीं है। सो -2 है, -6 हुआ, -6 को +6, ओके 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 फाइन, सब ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे, यहाँ का चीज मैं रफ कर दूं, लाइक दैट, ये बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही जबरदस्त सम है, आइए समझते हैं। ये मैंने डायरेक्टली इंग्लिश ट्रांसलेशन ही कर दिया है, बिकॉज इसका मराठी ट्रांसलेशन बड़ा ही लंबा चौड़ा था। तो देखिए, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, है ना, तो बच्चों सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, अगर जिसमें अगर आपको किसी को कुछ डाउट है तो मैं थोड़ा सा बता दूं। जैसे आपके पास कोई नंबर है, सपोज आपके पास एक नंबर है 34, ठीक है, तो 34 में बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट्स प्लेस। हाँ, थोड़ा समझ लीजिए, आपको इसमें बेसिक भी समझा देता हूं मैं। ये है यूनिट्स प्लेस, और ये जो है बच्चों दिस इज कॉल्ड टेंस प्लेस, ठीक है। तो कभी भी नंबर फाइंड आउट कैसे करते हैं, आपको तो ठीक है 3 और 4 पता है, चिपका दिया 34 बन गया, पर नंबर फाइंड आउट कैसे करते हैं, हमेशा हम क्या करते हैं बच्चों, जो यूनिट्स प्लेस होता है उसको एज इट इज लिखते हैं, यूनिट्स प्लेस को कुछ डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और जो टेंस प्लेस होता है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। बी वेरी केयरफुल, हाँ, टेंस प्लेस जो होता है वो ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय 10 होता है, तो दिस इज 4 + 30, यानी कि आ गया 34, तो इस तरह से आपको नंबर मिलता है ना। इंस्टेड इसकी जगह पर समझो ऐसा है कि यूनिट्स प्लेस पे आपने y ले लिया और टेंस प्लेस पे आपने x ले लिया, हाँ, ये सिचुएशन है। तो इस हालत में नंबर क्या होगा, जस्ट थिंक ओवर इट, है ना। ये हो जाएगा, पहले तो मुझे यूनिट्स प्लेस को कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है, तो यूनिट्स प्लेस वैसे ही आ जाएगा, और जो टेंस प्लेस है बच्चों उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इट विल बी y + 10x, और मोर प्रॉपरली अगर आप लिखना ही चाहते हो तो इट विल बी 10x + y। तो इस तरह से 2 डिजिट नंबर लिखे जाते हैं। अच्छा, तो ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे कंसिडर किया जाता है, आपको पता ही है, फिर भी मैंने एक आपको रिमाइंड कर दिया है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर
एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। अभी इंटरचेंजिंग मतलब ऐसा हुआ बच्चों कि जैसे 34 है तो इसका इंटरचेंज हुआ 43, लाइक दैट। ठीक है, ओके। चलो, तो उसने बोला है, देखो क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला है तो आपको क्वेश्चन की माननी। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट द यूनिट्स प्लेस इज y एंड टेंस प्लेस इज x। देखो x कहां पर है, टेंस प्लेस पे है, तो ऑब्वियसली x इज मल्टीप्लाइड टू 10। ठीक है, और यूनिट्स प्लेस को कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिया। और जब आप इंटरचेंज करते हो, अदला बदली करते हो, तो जो y यूनिट्स प्लेस पे है वो चला जाएगा टेंस प्लेस पर, यानी कि y को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जो यूनिट्स प्लेस है वो अब x है, तो उसको आपको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, या आप इसको बेटर, आप टेंशन ही मत लो, आप इसी चीज को लिखिए, x प्लस y को ही लिखिए। लेकिन जब नंबर इंटरचेंज हुआ तो पहले x था टेंस प्लेस, तो अभी कौन टेंस प्लेस पर आ गया, y। तो y इज मल्टीप्लाइड। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, x प्लस 10y, लाइक दैट। अच्छा, अब बच्चों जब ये चीजें आ गई हैं कि x प्लस 10y हो गया है, तो वो बोल रहा है, कंडीशन कह रहा है कि सम, है ना, अपना क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ द टू डिजिट्स नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इज 132। ठीक है, तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर है, ये मेरा इंटरचेंज नंबर है, और इनका सम है। इनका सम कितना दे रहा है, 132। दिस इज द गिवन बच्चों। तो x प्लस वाई कितना आएगा, ये हम लोग जो ना साइड में एक वर्कआउट कर लेते हैं। देखिए, साइड में हम लोग ना इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, जस्ट देखिए, सबसे पहले 10x प्लस 10x प्लस x, ये हो जाएगा 11x, और y प्लस 10y, ये हो जाएगा 11y इज इक्वल टू 132। तो बच्चों हम 11 ले लेंगे कॉमन, ये आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 132, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 132 डिवाइड बाय 11, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 वन जा 11, 11 टू जा 22। ये होने जा रहा है आपका इक्वेशन नंबर 1। तो इस तरह से यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 अब जाके आएगा। वैसे बोर्ड एग्जाम में बच्चों इतने शॉर्टकट में एक्टिविटी नहीं देता, वो पूरा स्पेस देते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी आप फिलहाल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दे दीजिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 क्यों आ गया। अच्छा, सेकेंड कंडीशन कहता है कि टेंस प्लेस इज 2 मोर देन यूनिट्स प्लेस, यानी कि टेंस प्लेस इज 2 मोर मतलब +2 लिखा आपने, एंड डिजिट्स ऑन द यूनिट्स प्लेस। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए ये भी लास्ट में फाइनली आपको इक्वेशन पूछ रहा है, तो इसको भी हमें वर्कआउट कर लेना होगा। लेट्स डू दैट। यहीं पर मैं छोटा सा इसका भी बॉक्स बना देता हूँ, लाइक दिस। और जैसा क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंगली लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिजिट्स ऑन टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पर क्या था बच्चों, ओरिजिनली अगर आप देखने गए तो टेंस प्लेस पर क्या था, टेंस प्लेस पे इट वाज x, राइट। तो मैं लिखूंगा x इज 2 मोर देन y। तो इसका मतलब ये हुआ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। So बच्चों, now we can write here that the final equation is x minus y is equal to 2। तो इस तरह से वर्किंग भी मैं आपको साइड में दे रहा हूँ, 2 आ गया। अच्छा, अब डायरेक्टली बोल रहा है आफ्टर सॉल्विंग। सॉल्व कैसे होगा भैया, सॉल्व करने से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा बच्चों, यू कैन ऑब्जर्व कि एक x प्लस वाई है और एक x माइनस वाई है, ऑब्वियसली आपको ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पर इसका एक बॉक्स ले लेता हूँ, एंड हियर आई सॉल्व, हियर आई सॉल्व नाउ। चलो कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है, बाय ब्लू कलर। सो मैं लिखूंगा एडिंग,
adding equation 1 and 2. So we have x plus y is equal to 12, equation number 1, and we have x minus y is equal to 2, equation number 2. Let us solve. Y minus y cancel. 2x is equal to 14. So x is equal to 14 divided by 2, यानी x is equal to 7 आ गया बच्चों। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि x is equal to 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x is equal to 7 कहीं पुट करते हैं ना, सो प्लेस x is equal to 7 इन इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 क्या है भैया, x plus y is equal to 12, यानी कि 7 plus y is equal to 12. So y is 12 minus 7, यानी कितना आएगा बच्चों, so y is equal to 5. So 5 is the correct answer. ठीक है, ये हो गया आपका x और y का आंसर। Hence the 2-digit number। अब ये भी हमें फाइंड आउट करना है, ये भी मैं वर्कआउट कर लेता हूँ यहाँ पर। तो देखो जो 2-digit नंबर है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेता हूँ। जो हमारा 2-digit नंबर है, 2-digit नंबर है, 2-digit नंबर हमने क्या अज्यूम करा हुआ है स्टार्टिंग में ही, 10x प्लस y। अभी अभी हमने देखा कि x का वैल्यू कितना आ गया है 7 और y का वैल्यू आ गया है 5। सो इट्स 70 प्लस 5, यानी कि 75। सो द करेक्ट आंसर विल बी बच्चों 75। तो ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा शॉर्टकट में दिया हुआ था। वैसे तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते बच्चों कि जिसमें एक्टिविटी शॉर्टकट में दिया हो, बट दिया भी है तो आप पीछे रफ वर्क करिए और जो आंसर आता है वो आंसर फिलअप करिए एक्टिविटी में। एक्टिविटी को आपको एक्सटेंड नहीं करना है, टेक केयर ऑफ दिस। ठीक है, सो विद दिस वी आर डन विद दिस सम बच्चों। ठीक है, ओके, काफी बड़ा सम था, राइटिंग थोड़ी इधर उधर हो गई है, बट होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से एक्टिविटी पार्ट खत्म हुआ और अब हम आ गए हैं सॉल्व द फॉलोइंग में। टोटल 10 सम है लेकिन बड़े अच्छे हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5 या समीकरणाचा आलेख एकाच आलेख कागदावर काढा। मतलब क्या, आलेख यानी कि ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ थोड़ी मेहनत करके ग्राफ। ये रहा आपका ग्राफ पेपर और ये रहा आपका क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5। तो बच्चों इसमें से x प्लस वाई को तो कुछ नहीं करना होगा, लेकिन हमें, आपको पता ही है कि ये जो x प्लस वाई है इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो x प्लस वाई वाले को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ना कि जो हमारा पहला इक्वेशन है उसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमारा पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। इससे क्या होता है कि आपको बॉक्स भरने में इजी हो जाता है। लाइक ये हमारा ऐसे बॉक्स हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा एक वैल्यू x का, एक वैल्यू y का। ठीक है, और हम 3 वैल्यू तक कंसिडर करेंगे x और y का। तो इस तरह से आई एम गोइंग टू कंसिडर 3 बॉक्सेस। चलिए अभी फिलअप कैसे करते हैं आप देख लीजिए, बहुत इजी है। हम लोग लेंगे इसको x, इसको लेंगे y और इसको लेंगे x और y। ठीक है, अपने मर्जी से कुछ भी वैल्यू ले लीजिए बच्चों। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं सिंपल सा काम करता हूँ, मैं ले लेता हूँ 1 2 3 और जो आएगा वो लिख लेता हूँ। सो अगर आप x का वैल्यू 1 रखोगे तो 5 माइनस 1 ये आ गया 4, यानी कि आ गया 1 4। और यहाँ पर आप 2 लेंगे तो 5 माइनस 2 ये आ गया 3, तो ये आ गया 2 और 3। और फिर आप लेंगे 3, 5 माइनस 3 इज 2, सो आंसर इज 3 एंड 2। ये हो गया x प्लस वाई का कुछ वैल्यूज। और बच्चों जो y इज इक्वल टू 5 होता है
y इज इक्वल टू 5 के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो मैं बताता हूँ आपको कैसे बनता है। अब इनका ग्राफ हमें एक ही पेज पर बनाना है। तो एक चीज ध्यान रखो, लीनियर इक्वेशन में जब भी आपको ग्राफ बनाना होता है तो कुछ चीजें फिक्स है। जैसे एक तो ये कि स्केल, स्केल आपने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ही लेना है पूरे लीनियर इक्वेशन चैप्टर में, आपको दूसरे यूनिट के बारे में सोचना ही नहीं। फिर आप क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस बना देते हैं, एक वाई एक्सिस बना देते हैं। इस तरह से कुछ चीजें हैं जो आपको फिक्स ले लेनी है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं पॉइंट्स। जैसे हमारा पहला पॉइंट है 1 एंड 4। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कुछ सुंदर सा, ब्लैक ही कलर ले लो क्या, नहीं थोड़ा सा ब्लू कलर ले लेता हूँ अगर आपको समझ में आ जाए। पहला पॉइंट है 1 and 4। तो 1 and 4 मतलब x का 1 और y का 4 लेना है आपको। तो ये हुआ वो पॉइंट 1 and 4। ठीक है बच्चों, इट्स 1 and 4। ओके, अच्छा आफ्टर दैट 2 and 3, 2 and 3। तो ये रहा वो पॉइंट 2 and 3। इस तरह से पॉइंट लिया जाता है बच्चों। ठीक है, तो मैंने आपको इससे मोटे तौर पर समझाने के लिए ग्राफ पेपर ही ले लिया इस पे। 3 and 2, 3 and 2, ये हो गया 3 and 2। अब हमें क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कर दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं सी आई विल ज्वाइन लाइक दिस। ये आना चाहिए इस तरह से, देखिए इस तरह से ये जा रहा है, सीधा इसके लेके जाइए जहां तक जाता है। ये हो गया इसका पॉइंट। एरोज डोंट फॉरगेट एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट द इक्वेशन। मतलब ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 का ग्राफ है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं y इज इक्वल टू 5 का इक्वेशन। तो बच्चों जब आपको सिंगल कोई इक्वेशन मिलता है, जिसे y इज इक्वल टू 5 मिलता है, तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा वहीं पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देना है। ये हो गया y इज इक्वल टू 5। सपोज y इज इक्वल टू -5 होता तो आप नीचे ड्रॉ करते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये y इज इक्वल टू 5 हो गया। अगर इनका आंसर पूछता तो ये जहां पर कोइंसिडेंट कर रहे हैं, दिस इज द फाइनल आंसर। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 0 and 5। वैसे उसने सोल्यूशन नहीं बोला है, उसने सिर्फ बोला है कि सिंगल ग्राफ पेपर पर दोनों इक्वेशन का ग्राफ बना दो। सो दिस इज व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको वैसे तो टेक्स्ट बुक में 4 पॉइंट बोला है, तो आप 4 पॉइंट भी ले सकते हैं टू मेक दिस ग्राफ। ओके, सो कम से कम मुझे इस ग्राफ पेपर के लिए आपका एक थम्स देना मत भूलिएगा। ठीक है, और नहीं किया होगा सब्सक्राइब तो अब तक कर डालिए भैया। चलिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अजय जो है वो विजय से 7 वर्षांनी लहाना है। बड़ा गड़बड़ हो रहा है, लीजिए इंग्लिश में लीजिए। अजय इज 7 years यंगर देन विजय। ठीक है, देखिए आपको मैं 2 बातें बताता हूँ। आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा छोटे वाले को कंसीडर करो, लेकिन लीनियर इक्वेशन में हमेशा बड़े वाले को कंसीडर करो। ये थोड़ा सा आप अगर ये रखोगे ना टेक्निकल, तो बहुत इजी पड़ जाएगा आपको सब। तो अजय इज 7 years यंगर देन विजय, यानी कि बड़ा कौन हुआ, बड़ा कौन हुआ, विजय बड़ा हुआ, राइट। सो विजय को लेट प्रेजेंट एज में हमेशा हम प्रेजेंट एज देते हैं। लेट सॉरी, मुझे रफ करना होगा। ओके, ये आ गया मैं, हाँ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ विजय be x years and present age of अजय y years। ठीक है बच्चों, हमें 2 वेरिएबल यूज करने होते हैं। फर्स्ट कंडीशन,
जरा ध्यान से सुनना। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि अजय इज, ना अजय मीन्स वाई, ठीक है ना। अजय इज मतलब इक्वल 7 years यंगर, यंगर मतलब बच्चों छोटा है, वो 7 साल छोटा है। सो एक -7 देन विजय, विजय इज हाउ मच, विजय का जो भी है हम बाद में लिखते हैं। विजय से 7 साल छोटा है वो, मतलब अजय मंजे का है वाई इज इक्वल टू विजय, विजय मतलब क्या x -7, यानी इसको आप अगर सही करके लिखोगे तो y इस तरफ चला आएगा, यानी कि दोनों में जो एज डिफरेंस है वो कितना है, 7 years का है। इन शॉर्ट दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। सो लेट अस ड्रॉ अ बोर्ड हियर, सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। ओके, क्वेश्चन आगे क्या कहता है, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन कहता है सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस इज 25, इज 25, ठीक है ना। सम ऑफ देयर एजेस मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2 बच्चों, ठीक है 25। अब आप ऑब्जर्व करिए, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, यानी हमें करना क्या होगा, ऐड करना होगा। सो वी राइट एडिंग, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है भैया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर 2 ऐड करिए, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 32, 32 और तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 32 डिवाइड बाय 2, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 16, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लेस या पुट, प्लेस x इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 2। दूसरा इक्वेशन थोड़ा इजी लग रहा है, तो इक्वेशन 2 क्या है भैया, इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो मुझे रखना है 16, तो ये रखा 16 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, सो y इज इक्वल टू 25 माइनस 16, यानी y इज इक्वल टू आ गया 9। तो इस तरह से प्रेजेंट एज ऑफ विजय, विजय का कितना था बच्चों, x years, यानी कि 16 years, you should write years, and present age of अजय वो है y years, यानी कि y का मतलब हुआ 9, तो 9 years हो गया। सो 16 years and 9 years is your फाइनल आंसर। तो अच्छा सम था, ठीक है, और दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। ओके, तो ऑब्वियसली इसमें भी बच्चों एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर, तो जैसा मैंने आपको बताया स्ट्रैटेजी, सीधा सीधा बड़ा नंबर लो। मैं थोड़ा यहां से स्टार्ट करता हूँ। लेट बिगर नंबर बी x and smaller number बी y। अभी फर्स्ट कंडीशन, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन गिवन, लेट अस सी। फर्स्ट कंडीशन क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स मतलब एक बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, इनका डिफरेंस इज 3। योर इक्वेशन नंबर 1, वेरी इजी। सेकेंड कंडीशन, देखिए रीडिंग के साथ साथ इसका इक्वेशन बनाता हूं मैं। सम
means plus. Thrice the bigger number, thrice the bigger number. बिगर नंबर कौन है बच्चों? बिगर नंबर है x, तो उसका थ्राइस मतलब 3x, थ्राइस द बिगर नंबर, एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस मतलब 2, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर is 19. So this is what is given. This is our equation number 2. ठीक है बच्चों, सो इस तरह से वी हैव डन, सॉरी चलो ठीक है, अब तो लाइन आ ही गया। तो ये हमें दिया है, तो बच्चों हम ऐसे केसेस में क्या करते हैं, अब आपको इक्वेशन तो बन गया, अब सॉल्व करने आना चाहिए। ये -y है, ये +2y है, तो मैं इसको सेव करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, किसमें? इक्वेशन नंबर 1 को। सो मल्टीप्लाई 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 इक्वेशन 1 बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से आपको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा एक तो, और 2 से एक तो इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। रिमेंबर आई एम मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन, सो इट इज 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। सो बच्चों इट इज -2y, दिस इज +2y, हमें नॉर्मली क्या करना होगा? ऐड करना होगा। सो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 3x plus 2y is equal to 19, और 2x minus 2y is equal to 6, इक्वेशन नंबर 3। चलो ऐड करते हैं, +2y minus 2y कैंसिल, 5x, 19 plus 6 25, so x is equal to, okay, x is equal to 25 divided by 5, तो x is equal to कितना आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा, 5 5 is 25। अब x का वैल्यू किसी में रख दीजिए, लेट अस प्लेस x is equal to 5 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है? इट इज x माइनस y इज इक्वल टू 3, यानी कि 5 माइनस y इज इक्वल टू 3, यानी कि 5 माइनस 3 कर लिया तो इज इक्वल टू y आ जाएगा, यानी y इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है बच्चों, x आ गया, y आ गया, तो आपका आंसर तो आ गया। सो therefore the bigger number is simply x, that is 5, and smaller number that is y, that is 2। ओके बच्चों, तो वर्ड प्रॉब्लम इज नॉट सो डिफिकल्ट, आप रीडिंग करेंगे तो सम बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, नॉट सो बिग थिंग। 16 99 प्लस 100 एंड xy। चलिए, तो बच्चों इसमें क्या होता है ना, देखिए मैं आपको इक्वेशन लिख के बताता हूँ, बड़ा ही प्यारा सम है, आपको याद होगा अगर, तो आपको एक्सरसाइज 1 में ही ये सम है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अदला बदली वाला सम। जैसे क्या अदला बदली हुआ है इसमें, देखिए दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड देन वी हैव 101 x प्लस 99 y इज इक्वल टू 501, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे ना, तो 99 ये देखिए, और 101 ये देखिए, ये ना इंटरचेंज हो रहे हैं। तो जब इंटरचेंज वाले सम होते हैं ना, तो इसके लिए एक मेथड है, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं ASA मेथड। मतलब आपको ये 3 स्टेप करने हैं, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, बस इससे आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखिए आप, चलो पहले हम ऐड करते हैं। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जस्ट सी, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली। ये है 99x प्लस 101y
is equal to 499, equation number 1, and then 101x plus 99y is equal to 501, इक्वेशन नंबर 2। ना अब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 200x 200y इज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो 200 ले लेंगे कॉमन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। अब आप क्या करेंगे भैया, 200 से डिवाइड कर देंगे, 200 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। रिमेंबर, ऐसा हमेशा होगा, आपको एक बार x प्लस वाई मिल जाएगा। और एग्जाम में कभी कभी 1 मार्क्स के लिए बच्चों से इतना पूछता है, फाइंड x प्लस वाई, तो आपको सिर्फ ऐड करना है, नथिंग एल्स। अच्छा, ऐड का काम हो गया, अब करते हैं सब्ट्रैक्ट। सो सब्ट्रैक्ट करते हो, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको इजी जाएगा। सो सब्ट्रैक्ट 1 and 2 लिखेंगे ऐसे ही, 1 and 2, बड़ा वाला पहले लिख डालो सो दैट आपको ना सब्ट्रैक्ट करने में इजी पड़ेगा। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501, और यहां पर आ गया 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है तो हमेशा साइन चेंज होगा, माइनस माइनस और ये माइनस। डोंट फॉरगेट टू मेंशन द इक्वेशन नंबर्स, बहुत जरूरी होता है। 101 में से 99 गया तो बच्चों ये आ गया 2x, ये आ गया -2y, और ये आ गया 2। तो 2 इज टेकन कॉमन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब 2 से कर देंगे डिवाइड बच्चों, तो डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 1। देखिए ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो हमने ऐड कर लिया, हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, अब लास्ट स्टेप है ऐड। ऐड किसको, जो नए इक्वेशन मिल गए उनको ऐड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। सो दिस इज योर लास्ट स्टेप, लेट अस डू दैट। सो ऐड इक्वेशन 3 and 4. What is 3? 3 is x plus y is equal to 5. What is 4? x minus y is equal to 1. इनको ऐड किया तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 2x is equal to 6, x is equal to 6 डिवाइड बाय 2, यानी कि x is equal to 2 3 जा 6। तो x is equal to 3 आ गया बच्चों। अब क्या करिएगा, पुट x is equal to 3 इन पॉजिटिव वाले में रख डालो, इक्वेशन 3। व्हाट इज इक्वेशन 3? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये है आपका इक्वेशन नंबर 3, यानी कि 3 रखा प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, यानी y इज इक्वल टू 2। तो ये आपको दो आंसर मिल गए बच्चों, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो ये मेथड ऐसे लंबा तो है बट सिंपल सी बात है बच्चों, ASA, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो कब करोगे, जब क्वेश्चन में आपको अदला बदली दिखे। ओके, चलिए नेक्स्ट। ये सम उन्होंने क्यों दे दिया पता नहीं, अब ये ओमिटेड है, या इसे क्रैमर से दे सकते थे वो, ठीक है, बट दिया है तो लेट अस डू, बट दिस इज द ओमिटेड पार्ट। हाँ बच्चों, अभी आपका ये 1.1 में आपके लिए नहीं है, बट अब अगर आ ही गया, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में तो आपको ऐसे प्रॉब्लम फेस करने ही पड़ते हैं, तो चलिए आप तैयार रहिए इस चीज के लिए मेंटली। इक्वेशन नंबर 1 है और ये है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 16। तो बच्चों हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो m है वो सेम है, इनका साइन भी सेम है, तो हमें क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। मैं क्या करूंगा, मैं बड़े वाले को पहले लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 2 को मैं पहले लिखा, फिर 4m माइनस 2n, 4m माइनस 2n इज इक्वल टू -4, ये इक्वेशन नंबर 1 बाद में लिखा।
लेट अस सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस प्लस, तो 4m माइनस 4m कैंसिल, 3 to 5, 5n is equal to 20, so n is 20 divided by 5, so n is 4, n का आंसर आ गया बच्चों। नाउ बस लास्ट में क्या करना है, प्लेस n is equal to 4 in any equation, तो मैं सेकेंड वाले में रख देता हूँ, इन इक्वेशन 2 में रख देता हूँ मैं। इजी तो बहुत है, बट ये एक्सपेक्टेड नहीं है फॉर द एग्जाम। चलिए, ये है इक्वेशन नंबर 2, तो 4m प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 16, 4m प्लस 12 इज इक्वल टू 16, so 4m is 16 minus 12, यानी कि 4m is 4, तो m is 4 divided by 4, so m is 1। तो इस तरह से आपका m और n का आंसर आ गया। लास्ट में आप चाहें तो सॉल्यूशन देख सकते हैं लाइक दिस, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में m आता है, फिर n आता है। अगर कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होते तो आपको नंबर मल्टीप्लाई करके इक्वल करना होता है। बच्चों वर्ड प्रॉब्लम में तो ऑब्वियसली ये लगने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एका आयताची लांबी, द लेंथ ऑफ अ रेक्टँगल, रुंदीच्या दुपट्टीपेक्षा 5 ने जास्त आहे, is 5 more than twice the breadth, the perimeter of the rectangle is 52 सेंटीमीटर। ओके, तो मैं आपके ज्यादा तकलीफ ना हो इसके लिए मैं एक छोटा सा रेक्टेंगल बना के देता हूँ। ये रहा हमारा रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। नाउ लेट अस डू द ऑपरेशन ऑन दिस। मैं इसका एक कलर ले लेता हूँ, ले लो, ठीक है। वो बोल रहा है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मोर देन ट्वाइस द ब्रेड, ठीक है। पहले बात हम लोग क्या करते हैं कि जो लेंथ है उसको x ले लिया, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, और हमारा सॉल्यूशन हो रहा है। सो लेट द लेंथ be x centimeter and the breadth be y centimeter, ठीक है। This is the question we are given. Let me draw a line here. Okay, let's begin. क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ, देखो जैसा कह रहा है ना वैसा लिखता हूं मैं, जरा सावधानी से करो, वर्ड प्रॉब्लम है, रीडिंग करना जरूरी है, समझना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, लेंथ मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 मोर, जब मोर कहता है ना थोड़ा दूर जाके +5 डाल दो, ट्वाइस द ब्रेथ, ट्वाइस द ब्रेथ मतलब 2 into ब्रेथ, दैट इज व्हाट इज गिवन, ठीक है बच्चों। तो अभी इसमें फिट कर दीजिए, लेंथ का मतलब x, ब्रेथ का मतलब y, +5, इसका मतलब ये है x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन कहता है कि पेरीमीटर, सो पेरीमीटर, पेरीमीटर इज गिवन 52। पेरीमीटर, व्हाट इज द रेक्टेंगल का पेरीमीटर बच्चों, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, isn't it, 2x plus y is equal to 52। मैं ना इसको जानबूझ के ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ऑन द अदर साइड। मैं बताता हूँ क्यों किया मैंने ऐसे। देखो ना यहाँ पे 2y है, ये -2y है, तो ये इजी टू कैंसिल है, राइट बच्चों, इसलिए मैंने उसको कैंसिल नहीं करा। ओके, लेट अस डू दिस नाउ। अब मुझे क्या करना चाहिए बच्चों, एडिंग कर देना चाहिए, है ना, बाय एडिंग, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, तो इक्वेशन 1 and 2 को ऐड करते हैं। व्हाट इज इक्वेशन 1, x minus 2y is equal to 5,
इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 52। यह है इक्वेशन नंबर 2। ऐड कर देंगे तो -2y प्लस 2y कैंसिल, ये हो गया 3x इज इक्वल टू 57। सो x इज 57 डिवाइड बाय 3, so x is 19, you know, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 19 इन इक्वेशन से 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है भैया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो x मतलब 19, हाँ, तो ये आएगा 19 माइनस 2y इज इक्वल टू 5। तो 19 यानी कि -2y इज इक्वल टू 5 माइनस 19। सो -2y इज इक्वल टू -14। सो माइनस माइनस कैंसिल, सो y इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 2, y इज इक्वल टू 7। बड़ी मेहनत है बच्चों। तो इस तरह से आपको x मालूम पड़ गया कि 19 है और y मालूम पड़ गया 17 है। इसका मतलब लेंथ हुआ 19 और ब्रेड्थ हुआ 7। ये लास्ट में आपने आंसर लिख लेना है। हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ लेंथ पूछा था, सिर्फ लेंथ पूछा था, मतलब आपको ना इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ x तक ही निकाल लेते तो काम हो जाता। तो मैं क्या काम करता हूँ, आपके लिए जो अननेसेसरी पार्ट है वो मैं रफ कर देता हूँ। मतलब ये एक्चुअली निकालने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन रीड हमेशा करो। सो एज पर द क्वेश्चन वी कैन सी कि, चलो इसे मैं रफ कर देता हूँ, ये रफ कर देता हूँ मैं। और मुझे ना सिर्फ इसमें इतना ही चाहिए था, x, ठीक है। तो अननेसेसरी हम ज्यादा क्यों निकालें, तो इस चीज को मैं रफ कर देता हूँ एंड जस्ट राइट द सिंपल आंसर कि we need only x। therefore length of rectangle that is x यानी कि 19 सेंटीमीटर। तो सिर्फ इतनी की ही जरूरत थी बच्चों। टेक वेरी गुड केयर ऑफ इट। नेक्स्ट, अच्छा मुझे ये रफ करना रह गया, ये मैं रफ कर देता हूँ। जस्ट 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा है कुछ इसका। हमारे पास दो ग्राफ है, 2x माइनस वाई माइनस 4, 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। वो बोल रहा है कि इनका जो ग्राफ का पॉइंट है, ग्राफ का जो पॉइंट है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा बच्चों, पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का मतलब नथिंग बट सॉल्यूशन। मतलब ये जो a और b है इज नथिंग बट द आंसर ऑफ टू ग्राफ्स। और दो ग्राफ का आंसर कैसे निकालते हैं, बाय सॉल्विंग। हमको सच में ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, इट इज सिंपली कि अगर ऐसा सिचुएशन है और इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब क्या, मतलब ये है बच्चों कि सिंपली सॉल्व दिस इक्वेशन। मतलब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। पहली बात, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1, और x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों ग्राफ, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, वी विल राइट -y प्लस वाई ना बच्चों। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 क्या है, इट इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड सेकेंड क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 2। चलिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 3 यानी कि x इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा x। अब ऐसे ही x का वैल्यू कहीं रख लीजिए, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है भैया, x प्लस वाई
इज इक्वल टू -1, यानी कि 1 प्लस वाई इज इक्वल टू -1. सो y इज इक्वल टू -1 -1, y इज इक्वल टू -2. तो यही जो x और y आंसर आ गया ना, यही होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो पॉइंट ए बी मीन्स नथिंग बट x और y, विच इज नाउ 1 एंड -2. इसका मतलब a का वैल्यू हुआ 1 और b का वैल्यू हुआ -2. यही वो पॉइंट है जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे. इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट वाला सम है बच्चों, कि दो इक्वेशन है जिनका सॉल्यूशन ये है. ठीक है, मतलब ये है कि अगर if the solution is if the solution is 2 and -3, तो इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू हुआ 2 और y का वैल्यू हुआ -3. वो आपको इसमें रख देना है. देयरफॉर जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है, यानी कि ax प्लस by प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसमें ना बच्चों हमें x का वैल्यू रख देना है 2, y का वैल्यू रख देना है -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2a -3b और प्लस 5 गया उस साइड -5. ये आपका बना इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली सेकेंड वाला इक्वेशन भी देख लीजिए. सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है? bx माइनस ay माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो x का वैल्यू रख दो. x का वैल्यू मतलब 2 और y का वैल्यू रख दो, दैट इज -3 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2b प्लस 3a और -12 उस साइड गया तो 12. इसको सही से लिख डालिए. इट इज 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2. अब बच्चों दिस इज द नॉर्मल इक्वेशन जो a और b में फॉर्म में है. इनको सॉल्व करना है, बट अगेन दिस इज एन ओमिटेड पार्ट, क्योंकि आपको ऐसे वाले सम वो ओमिट कर दिया. उन्होंने सिर्फ ASA मेथड रखा हुआ है. अननेसेसरी दे आर आस्किंग. इट्स ऑल राइट. अगर ऐसा आ गया तो करना क्या है? पहले b को सेम कर लेता हूं. b को मुझे सेम करना है. व्हाट शुड आई डू? मुझे b को सेम करना है. यहां पर दिख रहा है -3, यहां पे दिख रहा है +2. सो सिंपली मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 and 2 by 3. ठीक है, तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, इक्वेशन नंबर 3. और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 12 जा 12 या 36, 36, इक्वेशन नंबर 4. अब बच्चों वी कैन ऑब्जर्व कि ये सॉल्व कर सकते हैं हम लोग. कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बाय एडिंग. सो एड इक्वेशन 3 and 4. What is equation 3? Equation 3 is 4a minus 6b is equal to -10, equation number 3, and 9a plus 6b is equal to 36, equation number 4. Let's add. -6b plus 6b cancel. This is 13a और 36 में से 10 गया तो हो गया 26, यानी a इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाय 13, यानी कि a इज इक्वल टू 2. देखो बच्चों कितना इजीली आ गया ना a का वैल्यू. अब क्या करना है? पुट a इज इक्वल टू 2. मैं इक्वेशन 2 में रख देता हूं. इन इक्वेशन 2 विच इज 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12. ये वो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2. चलिए वैल्यूज रख देता हूं मैं. So 3a means 3 into 2 plus 2b is equal to 12. 3 2s are 6 plus 2b is equal to 12. बचा कुचा मुझे नीचे करना होगा. चलिए कर देता हूं मैं. So 2b
इज इक्वल टू 12 माइनस 6, यानी कि 2b इज इक्वल टू 6, यानी कि b इज 6 डिवाइड बाय 2, सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 3। उफ, काफी बढ़िया है, काफी मेहनत लगती है भैया। 3 मार्क्स वाले सम है, कंप्लीट कर दिया मैंने आपके पास। अब 2 सम और बचे हैं, चलिए जल्दी से बढ़ते हैं उसकी तरफ। लेट्स मूव फॉर दिस। ठीक है, एका व्यक्ति से अ पर्सन रिसीव्स अ फिक्स्ड सैलरी एंड अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर। 9th में बच्चों ऐसा सम हमने देखा हुआ है। अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज आपको कहीं जॉब लग गई और आपका सैलरी है 10,000 पर मंथ। ये आपका फिक्स्ड सैलरी है बच्चों। हाँ, ये आपका फिक्स्ड सैलरी है और सेठ ने आपको प्रॉमिस किया तो आपको इंक्रीमेंट देगा एवरी ईयर। एवरी ईयर बोला कि वो 500 रुपया से बढ़ा देगा एवरी ईयर। ठीक है बच्चों। सो आफ्टर 1 ईयर, हाँ, आफ्टर 1 ईयर व्हाट विल हैपन, आपका 10,000 जो सैलरी था प्लस 500 आपको इंक्रीज करके मिलेगा। आफ्टर सेकेंड ईयर व्हाट विल हैपन, आपका जो 10,000 है उसमें 2 इंटू 500 करके मिलेगा, राइट ना। आपके पास जो 3 ईयर हो गया तो 10,000 प्लस 3 इंटू 500 करके मिलेगा, इजंट इट। जितना भी, जैसे एग्जांपल 10 ईयर अगर बोल दिया तो मैंने, तो मैं लूंगा 10,000 प्लस 10 इंटू 500। दिस इज द सिचुएशन। ओके, ऐसे ही बच्चों आप अब आप ये अज्यूम करो कि आपका जो फिक्स्ड सैलरी है वो एक्स है और जो इंक्रीमेंट है वो वाई है। सो आफ्टर 1 ईयर व्हाट शुड हैपन, एक्स प्लस वाई। आफ्टर 2 ईयर व्हाट शुड हैपन, x plus 2y. After 3 years, what should happen? X plus 3y. After 10 years, what should happen? X plus 10y. यानी अगर मैंने इंक्रीमेंट y ले लिया तो मुझे सिर्फ उसी में नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करना है टू गेट द सैलरी एट दैट टाइम। ये आपको समझा बच्चों। अब आपको अगर ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया है तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, let the fixed salary be x, let us say rupees, and the increment per year, actually every year be y rupees, है ना। अब हम समझ चुके हैं कि इंक्रीमेंट का फंडा क्या है। क्वेश्चन कहता है कि आफ्टर 4 years, है ना। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन, लेट अस से फर्स्ट कंडीशन कहता है आफ्टर 4 years, the salary is 15,000। क्या मतलब हुआ बच्चों, एक तो उसका फिक्स्ड सैलरी, 4 years के बाद मतलब 4y इज इक्वल टू 15,000। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। गॉट इट। नाउ सी द सेकेंड वाला, सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, आफ्टर 10 years, हाँ, आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years उसका सैलरी है 18,000। ओहो, तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 18,000। ये हुआ आपका इक्वेशन नंबर 2। 9th वाले बच्चे से सॉल्व कर पाएंगे क्या आराम से। ये x है, ये x है बच्चों, हमें क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं फटाक से। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। मैं बड़ा वाला ऊपर लिख देता हूँ, x प्लस 10y इज इक्वल टू 18,000, इक्वेशन नंबर 2। और x प्लस 4y इज इक्वल टू 15,000,
इक्वेशन नंबर 1। तो ये मैंने कर दिया कैंसल, क्योंकि ये माइनस करूंगा तो सब कैंसल, अपोजिट साइन हो जाएगा। 10 - 4 इज 6। और ये कितना आएगा बच्चों, बहुत सावधानी से लिखिएगा। 8 में से 5 गया तो 3, 3000 बचा। सो y इज इक्वल टू 3000 डिवाइड बाय 6। सो y इज इक्वल टू 6 5 जा, तो y इज इक्वल टू 500 आ गया है। सो पुट y इज इक्वल टू 500 इन इक्वेशन से 1 में रख देते हैं ना। 1 क्या है, इक्वेशन 1 है x प्लस 4y इज इक्वल टू 15,000। तो x प्लस 4 इंटू 500 इज 15,000। So x plus 2000 is equal to 15,000. Okay. So x is equal to 15,000 minus 2000. So x is equal to 13,000. और बच्चों एंड में आंसर लिखना नहीं भूलना। Therefore the fixed salary, which is x, is rupees 13,000, and the fixed increment per year is y, which is 500 rupees. तो 500 रुपया पगार बढ़ाएगा, फिक्स सैलरी 13,000 रहेगी। खैर आपका लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये सॉल्व कैसे हुआ। मैंने बच्चों स्टार्टिंग से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा के दिया कि आखिर इंक्रीमेंट के साथ करना क्या है। चलिए अब आ गए हैं हम अपनी आखिरी सम की तरफ। एट लास्ट लेट्स मूव। ये रहा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए बच्चों फटाफट कर लेते हैं। मैं इसका पहले ट्रांसलेशन दे दूं आपको। ये है 3x - 2y इज इक्वल टू 17। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इक्वल टू 1 रखो। चलो रख देते हैं। पुट y इज इक्वल टू -1। सो 3x 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 17। So 3x plus 2 is equal to 17. So 3x is equal to 17 minus 2. So 3x is equal to 15. Okay, 15 रफी कर दूं, ज्यादा खाई नहीं। ये हो गया, ये रफ कर दिया मैंने। आजा भाई, ये आ गया 15। ठीक है बच्चों। So x is simply 15 divided by 3. So x is 3 5 are 15. So x is equal to 5. सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहा है, सेम इक्वेशन लिखिए। 3x minus 2y is equal to 17। और इस बार क्या करिए, पुट x is equal to 3। So it's a 3 into 3 minus 2y is equal to 17। 3 3s are 9 minus 2y is equal to 17। तो ये हो जाएगा -2y is equal to 17 minus 9। So 17 minus 9 is बच्चों -8। Sorry, not -8, it should be again a mistake। इतना बड़े लेक्चर में इसकी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। So it should be 8 only। So y is equal to 8 upon -2, which means y is equal to -4। तो बच्चों इस तरह से हमने आज 3 मार्क्स वाले सम खत्म कर लिए हैं। कल मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। यूट्यूब पे लेक्चर रखने का मकसद ही यही है कि जिसको जो जरूरत हो, वीडियो जहां फॉरवर्ड करके जो सम समझना हो वो सम समझे।
क्योंकि आप में से कई बच्चे होंगे जिनको काफी सम आ रहे होंगे, कुछ एक आध दो सम में डाउट होगा। तो वीडियो का फायदा ये है कि आप डायरेक्टली स्किप करके वो वीडियो देखिए। और कई बच्चे होंगे जिनको पढ़ाई नहीं हुई है, वो शुरू से पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, उनके लिए ये फायदा है कि दे कैन सी इट फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो इसी जज्बात के साथ, इसी जज्बे के साथ कि आपको बोर्ड एग्जाम में करना है कुछ काम, लीजिए विश्राम। मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर।